भूप भाई आए हैं। हेलो भूप भाई, कैसे हो? अरे भूप भाई, हाँ भाई, नमस्ते भूप भाई, भाई। हाँ जी, नमस्कार, नमस्ते। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? दया जी थी भाई, लीला। हम बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया। बताइए भूप भाई। मुझे मुझे देखते ही तुतलाने लगे क्या अमित भाई? नहीं, मैं तो बोला ना, दया थी लीलाम। खैर, जोक्स अपार्ट। हम्म। हाँ, बचपना आ गया मुझे देखते हुए। खैर, एनीवेज, जोक्स अपार्ट। मैं अभी चाहता हूँ कि एकेडमिक नहीं नहीं, बातचीत हो, अभी हम अच्छी राम डिबेट हो। लला का भी बचपना दिखाएंगे। बदतमीजी और एक दूसरे को नोच खसोट करना ठीक नहीं है। बदतमीजी कौन किया यार? जी आपको बोलिए, आप नमस्ते कर बोलिए। रहे हैं यार। आपको नमस्ते किए इतने नहीं नहीं नहीं, अच्छे से। मैं अभी की बात बदतमीजी नहीं कर आपसे रहा हूँ। कौन किया? सुनिए सुनिए, अमित भाई, अगर मेरी आस्था श्री राम पे है और श्री राम का नाम तुतला के लोगे तो ये बहुत बड़ी बदतमीजी है ना। दया थी लीलाम। हाँ, ठीक है। आपकी इसीलिए बोला ना कि ये आपकी बदतमीजी आस्था, है। एक मिनट, एनीवेज, आपकी आस्था आप अपनी पॉकेट में रखिए। मेरी नहीं, आस्था मैं दया पॉकेट में थी क्यों रखूं? लीलाम वाली है। मुझे संविधान आपकी अधिकार आस्था देता को है आप कि मैं उसमें नहीं सार्वजनिक थोप रूप से सकते। उसका इजहार भी तो करूंगा ना। बिल्कुल संविधान मुझे भी ये अधिकार देता है कि मैं आपकी आस्था को नहीं लूं। आपकी आस्था आपकी पॉकेट हाँ, में तो आपको रखिए। दे देखिए अमित भाई, आपको मैं अपनी आस्था आपकी दे नहीं रहा हूँ, आस्था यही तो है फर्क जय है। श्री राम बोलने की, मेरी आस्था है दया थी लीलाम बोलने की। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आप उसमें खुश रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस बहुत इतना कह खुश रहा हूं, हूँ कि दया थी लीलाम। देखिए, व्यंग्यात्मक व्यंग करना, किसी के हम्म। भावनाओं को आहत करने के लिए व्यंग करना, ये गलत बात होती है। ये संविधान इस भावनाएं पे जो है आपकी है। एक कठोर मिनट सुनिए, जो है। सुनिए सुनिए। भावनाएं बिल्कुल मिठाई के डब्बे के जैसी जी है, बोलिए। बाहर रखोगे उसमें मक्खी भी भिन आ जाती है। तो आहत करने के लिए आप खुद ही आए हो भाई, हम क्या करें इसमें? और भावना आपकी ये आहत हो खुद ही रही है ना। करवाने आए हैं आप। खुद ही आप आहत भावना करवाने आपकी आए हैं, आहत इनको हो रही है, वो पता है। आप वो मेरी वो बात आपका काम है, वो जानना नहीं नहीं नहीं, जानना। भाई सुनिए जितने सुनिए। दोस्त है सब लिख दो ये भाई लाइव चैट में, दया थी लीलाम। अच्छा, भाई भूप ठीक भाई, है। आपको पता है जय कि भीम, यहाँ पर जय भूप भीम, भाई, जय भीम। भूप भाई अच्छा, यार अभी खैर, ये बताओ। हाँ जी बोलिए बोलिए। ये बता, एक मिनट भूप भाई, ये बताओ, आपको पता है कि यहाँ पर रैशनलिस्ट लोग बैठे हैं, एथिस्ट लोग बैठे हैं। यहाँ पर भावनाएं आहत आपकी होंगी यदि आप एक आस्तिक हैं, क्योंकि आपके जो डॉगमास हैं उन पे यहाँ पर चोट की जाती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपकी भावना आहत और हो आजाद, सकती है, मेरी फिर भी आप भावना आहत हुई अपनी ना, लिस्ट पर इन्होंने आए। जय भारत क्यों नहीं बोला? हाँ यार। जय संविधान क्यों नहीं बोला भाई? रिलीजियस नारा थोड़ी ना लगेगा देश में। देश के की नहीं, प्रस्तावना में लिखा है, संविधान देश के जो है वो अमित भाई, पंथ अमित निरपेक्ष है। भाई, अमित भाई, जय संविधान भारत के कौन बोलिए। से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? मेरी बात सुनिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि जय संविधान बोलना आवश्यक है किसी के ये साथ किसी संबोधन के अनुच्छेद में नहीं लिखा समय? हुआ है ये भी ये। कहाँ लिखा हुआ है तो भाई कि फिर जय क्यों बोल श्री रहे राम हैं? बोलना आवश्यक है? हाँ बिल्कुल, ये भी जय कहाँ श्री लिखा राम हुआ है? की और संविधान की, ये लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जय भारत सुनिए तो सुनिए। बोलना चाहिए ना। अब बदतमीजी की शुरुआत आप कर रहे हो। नहीं, तो जय श्री राम तो मैं संविधान के तहत बोल रहा हूँ। जय श्री राम तो मैं संविधान के तहत बोल रहा हूँ। दया थी लीलाम मैं भी तो सीधी संविधान बात के है। तहत बोल रहा हूँ। प्रस्तावना में ठीक लिखा है, तो है, मैं उसमें मुझे आपत्ति नहीं कर रहा आजादी हूँ है ना। अपनी मैंने भावनाओं अपनी को व्यक्त करने की। मेरी भावनाएं, भावना दया सुनिए थी लीलाम अमित में भाई, है, तो मैं क्या मैंने करूं अपनी भाई? अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, आपत्ति नहीं की है मैंने। मैंने भी अपनी भाई भावना मैंने, व्यक्त कर अच्छा, दी, एक दया अगर थी लीलाम बोल फेयर के। डिबेट करना चाहते हैं तो मेरी वॉल्यूम को कम ना करें। नहीं नहीं, आप अमित भाई, आपने कुछ अगर एक आप मिनट लोग रुकिए, वास्तव में वॉल्यूम सच्चे को। और रेशनल हैं। ये अब ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा। आप हाँ, नहीं इस सर्टिफिकेट दोगे की हमको जरूरत नहीं। सर्टिफिकेट कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। जय श्री राम जो बोल रहा है वो आके मेरे को सर्टिफिकेट देगा कि मैं कितना तार्किक हूं। वाह वाह। हाँ चलिए, बात रखिए अब। पूप भाई कहाँ देखिए, चले गए? मैं बात करने के लिए आया हूँ, चूंकि आप लोग तो सनातन बात ही धर्म पे करने के लिए चोट तो आओगे करते भाई, हैं। डांस करने तो आता नहीं यहाँ कोई, बात ही करने आते हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल। जितनी बार भी आपको मैं क्या आया लग रहा है हूँ, आप लोगों महफिल ने, सजी है यहाँ पे? गजरा सजा के बैठे हैं हम लोग कि अभी भूप भाई आएंगे नाच के दिखाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर बोलने का हाँ। समय देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो फिर क्या फायदा मेरे आने का है? अरे आप पूरा अरे लोग तो समय भाई। अकेले बैठ के आप गाल जब से बजेंगे। आए हो यार, आपकी पहले भावना आहत हो गई, ठीक है? फिर आप संविधान का मेरे को बताने लगे कि अब मेरी भावना कैसे आहत हो रही, फिर आप बता रहे हो मैं बात करने आए हो। तो भाई सभी बात करने आते हैं, और तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता, बात ही हो सकती अब है बस बात भूप भाई। बात करने का अर्थ ये होता
है कि बराबर का समय दिया जाए, बराबर का समय अरे तो आपके पास हो, आपने मेरे पास तो हो, मैं बात अपनी कीजिए ना भाई, 1 मिनट यार। आपके साथ ना भूप भाई प्रॉब्लम क्या है पता है, आप अभी भी अपने आप को बॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा टॉप स्टार समझ रहे हो। आप आते हो और आते के साथ ही हमको बताने लगते हो कि तुम्हारा दायरा ये है और अभी इस दायरे में बात होगी। आप जब आए हैं, आपने हमको अभिवादन किया, हमने आपको अभिवादन किया, अपनी बात को रखना शुरू कर दीजिए, खत्म कहानी। देखिए, बात शुरू करने से पहले एक देखो नियम आजादी बनाया अभी जाता भी ना है कि उसी उसी हमें उसमें किस रहेंगे। विषय पे देखो बात आप करनी है। भैया मेरे प्यारे सुनिए, भाई अपनी बात को रखना शुरू यार कर एक दीजिए। शब्द बोलने नहीं देते हो, आप ऊपर से कूद पड़ते हो, मुझे बात तो रखने दो। प्यारे भाई गुड्डा फिर भैया प्लीज ओवरलैप अपनी करते बात हो, को रखना शुरू कर ओवरलैप करके दीजिए। कैसे बात होगी? ओवरलैप करके कैसे बात होगी? मुझे भी तो भूप बोलने मेरे दो। प्यारे एक भाई शब्द मैं अपनी बात को बोलता हूँ, आप रखना बीच में चालू बोलने कर लगते हो। दीजिए। सर ये देखो मैं अभी तीसरी बार बोला मैं दोस्तों बात ना, देखो कैसे रखूं? 1650 लोग देख रहे हैं, चौथी बार अरे मैं यार, कर मैं रहा हूं बात कोशिश। कैसे भूप रखूं? मेरे प्यारे भाई बीच में प्लीज अपनी बोलने बात से रखना शुरू कर दीजिए। अगर 1 मिनट बिना इंटरप्ट करे रह जाओ तो मैं बात रखना शुरू करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि विषय तय कर लेते हैं। आपको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है और सबसे ज्यादा कास्ट सिस्टम या वर्ण व्यवस्था पर आपको आक्षेप रखता है, तो सनातन ग्रंथों के हिसाब से उस पर फिर बात से कर लेते यार हैं। प्लीज या भूप भाई, पांचवी सनातन बार धर्म प्लीज भूप भाई अपनी बात रखना शुरू कर दीजिए प्लीज। यहाँ पे आप रूल रेगुलेशन सेट मत कीजिए प्लीज। आप जब किसी के घर जाते हैं तो देखिए उसके अमित घर जी, में घुसते के साथ बोलते हैं कि ये डाइनिंग टेबल सही नहीं रखे हो, जब तक तुम लोग ये डाइनिंग टेबल को इधर से उठा के इधर नहीं रखोगे तब तक अब मैं तुम्हारे घर में बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। ये तो नहीं करते ना। तो आप आए हैं, प्लीज अपनी बात को रखना शुरू कर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग झूठ फैलाते हो, आक्षेप लगाते हो। पहला झूठ आपने ये फैलाया कि लखनऊ के अकबर नगर का जो वो था, क्या बोलते हैं, डिमोलेशन था, जो अवैध कब्जा कर रखा था लोगों ने, उसको अयोध्या के नाम से जोड़कर पिछली स्ट्रीम में आपने जो है बहुत बड़ा झूठ फैलाने की कोशिश करी है। 1-1.5 महीने पहले की न्यूज है। लखनऊ में जो लोग बेघर हुए थे उनको अयोध्या से जोड़कर आपने सबसे बड़ा झूठ फैलाया। इसी प्रकार से चलिए अब आपका सनातन धर्म के एक मिनट विषय रुक में जाइए, आप एक एक प्लीज एक एक। वो लखनऊ का कौन सा वाला बात को कर रहे हैं आजादी? लखनऊ की कौन सी वाली बात थी? अरे भाई वो दिखा देंगे पहले वो नहीं, पिछली स्ट्रीम में। वन बाई वन। नहीं हाँ मैं, चलिए मैं, वो जब तक इनसे आप बात कीजिए मैं वो निकालता हूँ तब तक। हाँ, इन्होंने अपनी एक एक बात को रख लिया है ना, पहले ये वाली बात को कंप्लीट करते हैं, आप निकाल लो। भूप भाई रहेंगे ना, अभी जाएंगे कहाँ? जब तक दोस्तों आप लाइक कर दीजिए यार स्ट्रीम को। देखिए, मुझे इंटरप्ट करने की आदत एक नहीं है, एक आप मुझे प्लीज म्यूट ना प्लीज, करें। बीच में नहीं प्लीज। भूप भाई हाँ आपने एक तो बात मैं रख दी, कृपया कुछ कह वो रहा अब हूँ। उस पे बात करेंगे। 4-5 ठीक बात है, अगर आप एक साथ रख दोगे ना तो हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चल पाएंगे ना, एक्चुअली में इसलिए बोल रहा हूं मैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, फेयर इनफ। आप लखनऊ वाले इस झूठ को जो आपने फैलाया उसके लिए माफ़ी माँगे, और अयोध्या से उसको जोड़कर दिखाने पर और एक्ज़ैजरेट करके बातों को करने पर, ये संविधान और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को जो है टेम्पर करने वाली बात है। सिट डाउन, सिट डाउन। यार भूप भाई, बामन धर्म के हिसाब से आपको शूद्र बनाया गया है, लेकिन आपके अंदर ब्राह्मणवाद इतना कूट कूट के भरा हुआ है। पहले किसी के ऊपर आक्षेप लगाए हो, अच्छा उससे ये उसका स्पष्टीकरण लो और तब बोलो माफी मांगे। जब तक ये नीचे बैठे रहेंगे आजाद, आप अपनी बात को पूरी करो। हाँ ये देखिए ये वाला वीडियो दिखाया गया था, मैं एक बार फिर आ रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा ये अयोध्या का वीडियो है दोस्तों ना, आप देखिए। अयोध्या का है, आपने घर नहीं दिखाया तोड़ा जा रहा है, जा जा के फेंक दिया जा रहा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाए, ये वाला वीडियो है दोस्तों, देखिएगा। राम आएंगे। घर बनता है, आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ तोड़ दो। तो ये देखिए वो महिला खुद भी बोल रही है कि राम जी का मंदिर बनवा के सबका घर तोड़ हाँ, ये दीजिएगा तो ना। न्यूज तो ने कवर भी किया था, सही हाँ दिखाए थे आप। ये, तो ये इसमें लखनऊ कहाँ से आ गया भाई? इसमें लखनऊ अरे कहाँ आ गया भाई? एक आर्टिकल और इसी दिखाए थे क्योंकि उस दिन सुनिए, पॉलिटिकल सुनिए, बात की इसी थी। वीडियो के साथ अरे नीचे बैठे। रुक हाँ जाओ हाँ, भाई, रुक आप जाओ, रुक अपनी जाओ। बात पूरी करो आजाद। उसमें
हाँ, ये राम मंदिर का मुद्दा के साथ साथ उस दिन मैंने पॉलिटिकल बात भी की थी, अगर आपने सुनी होगी ना आप लोगों ने, तो उस दिन मैं पॉलिटिकल बात भी कर रहा था ना, मोदी जी पे भी बात की थी ना। तो उस दिन मैंने ये भी दिखाया था ना कि और भी जगह किस तरीके से घर तोड़वाए जा रहे हैं ना, विकास के नाम पर या उस चौड़ाई के नाम पर। तो उसमें मैंने लखनऊ का एक अकबर नगर की भी बात की थी। तो ये मूर्ख व्यक्ति ये समझ लिया कि मैं उसको अयोध्या हाँ, समझ दोनों रहा हूँ। तो बातों को मिला भाई लिया इन्होंने। हाँ, दोनों बातों को एक अच्छा, साथ तब तो मैंने फिर दिखाया इनको था। क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ भाई भूप भाई, अब आप तो माफी मांगिए ये हमसे। व्यक्ति समझ लिया कि हम एक ही चीज दिखा रहा है। उस दिन हम मोदी जी की आप बात भी किए थे ना। अगर आप ईमानदार हैं, मैं बोल सकता हम्म, हूँ? अरे भाई जाके आप देख लीजिए, बोलिए बोलिए मेरा बोलिए। समय शुरू नहीं हो गया? नहीं, वो स्पष्टीकरण आपको दे दिया गया है। अगर आप आप यहाँ पे ईमानदार हैं फेक न्यूज वास्तव में, फैलाने क्यों आए कि हमने पूरी ऐसा बोला? सबसे पहले ये बताइए, आपने गलत आक्षेप क्यों लगाया? आपने ऐसा ही बोला, बिल्कुल दोनों नहीं बोला। बातों को अभी जोड़ दिया। सारे, आपने अभी अयोध्या का 1800 जो लोग देख रहे छोटा हैं मोटा उनके सामने में। नीचे बैठो भाई, तुम्हारा बॉलीवुड या पार्टी नहीं चल रहा गंजड़ी वाला। ये मूर्ख व्यक्ति है 1800 यार लोगों के बिल्कुल। सामने में सारा स्पष्टीकरण आजाद ने अभी दे दिया। मैं उसके स्पष्टीकरण के हाँ, साथ हूं, इन्होंने तो मैंने कहा न्यूज ना सुना कि था। राम का मंदिर बन रहा है करके, साफ-साफ कहा। बिल्कुल। तो ये पहले इन्होंने मैंने दो ये चीजों को एक एक साथ वीडियो कैसे जोड़ा, दिखाने के बाद कि ये सुनिए, एक चुप वीडियो चुप पहले चुप पहले। देखिए मैं बता देता हूँ, एक बार और सुन लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। दरअसल दोस्तों उस दिन राम मंदिर के ऊपर बात की थी और मोदी जी के ऊपर बात की थी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बात की थी राम के ऊपर। अब उसमें दो वीडियो को मैंने एक साथ प्ले किया था, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में। तो पहले वीडियो प्ले किया गया था ये राम वाला, जिसमें राम के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। फिर वो अयोध्या के फिर जो अकबर नगर की बात हो रही थी जो लखनऊ वाले, उसको भी प्ले किया गया था साथ में। अब दोनों बातें, पहले राम की बात हुई फिर उसकी बात हुई, फिर दोनों साथ में भी बातें चल रही थी। तो इस व्यक्ति को ये लगा होगा कि शायद मैं वो अकबर नगर को भी अयोध्या दिखा रहा हूँ। ये शायद इसको ये कंफ्यूजन हो गया मतलब भाई। ये फेक तो न्यूज इधर फैलाने आए हैं कुल मिला हाँ, के। तो इसको ये लग रहा कि भाई हमने फेक न्यूज फैलाई। अरे भाई उसमें देख हम्म। लीजिए, ये महिला खुद उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो खुद कन्फेस कर रही है कि राम मंदिर राम लला के विकास के नाम पर, चौड़ाईकरण के नाम पर ये गरीबों को मिटाया जा रहा है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। मतलब क्या व्यक्ति हो यार, सत्य सनातन भाई। एक अब तुम्हें वीडियो समझ नहीं अयोध्या आया का था यार, और ये तुम्हारी तीन प्रॉब्लम चार है। इंटरव्यूज लखनऊ के थे और सबको अयोध्या में कंपाइल करके आपने ओ भाई मैंने बोला था, दो कोई वीडियो दिखाए थे, स्पष्टीकरण नहीं चार दिया था। इंटरव्यू वीडियो दिखाई ही नहीं भाई। आपके रिकॉर्ड में मैंने पड़ा हुआ है। चार वीडियो ये नहीं फेक दिखाए, न्यूज मैंने सिर्फ फैलाने दो आ ही गए। आपने कोई वीडियो दिखाए स्पष्ट, थे भाई। जैसे आज आप स्पष्टीकरण दे रहे हो, नहीं दिया था आपने। अकबर नगर चुप चुप भाई, चुप भाई। अगर वो स्ट्रीम में मैंने कोई भी अभी छेड़छाड़ नहीं की है, कोई भी व्यक्ति हाँ, वो जाके आप देख जाके सकते हो, जाओ। वो स्ट्रीम देख सकता है। मैंने अभी दो आप वीडियो ही प्ले किए थे, चार बैक वीडियो प्ले बता रहा है, करिए ये और चार वीडियो दिखाइए कि बता रहा है। आपने स्पष्टीकरण दिया है। अरे भाई आ- यहाँ पर मैं ये रूल तुम्हारे रेगुलेशन स्पष्टीकरण के सेट लिए नहीं करेगा। बैठा हूँ। जाओ खुद यहाँ पर देखो। खुद जाओ देखो खुद भाई। देखो। नौकरी लगी क्या तुम्हारी है यहाँ। जाओ वहां खुद यार। चलिए, देखो। लो, जो लोग देखे हैं, इतनी बात काफी थी कि दो चीजों को मर्ज करके बिल्कुल आपने झूठ सारे फैलाया लोग था। जो लोग देख अपने आप रहे समझ हैं, लेंगे। आजाद ने जो स्पष्टीकरण दिया है, चुप रहो। आजाद ने जो स्पष्टीकरण दिया है, मैं उसके साथ में हूं। जो सारे लोग देख रहे हैं वो उस वक्त भी थे। ठीक है, जाके अपने खुद देखो। यहाँ पे कोई तुम्हारी नौकरी नहीं लगी कि हम आके तुमको दिखाएं। ठीक है, रूल रेगुलेशन नहीं सेट होगा, ब्राह्मणवादी खेल यहाँ पे नहीं चलेगा तुम्हारा। अब नेक्स्ट बात करो। अब देखो यार, क्या तुमसे माफी मांगने बोलना तो बहुत भारी पड़ जाएगा ना। हीरोइनों से माफी मांग लेते हो तुम लोग, यहां नहीं मांगोगे फेक न्यूज के लिए। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अगला बात रखो। अगली बात आपको मैं जानना चाहता हूं, सनातन धर्म में ऐसी कौन सी अमानवीय बात है जो सनातन धर्म को इतना पानी पी पी के आप लोग गाली देते हो? ऐसा क्या है जिससे आपको आपत्ति है? उस आरोप का आपके मैं आ गया खंडन। सवाल, चलो नीचे बैठो। अरे यार हाँ भाई, कितनी हाँ, अब शंकराचार्य दिखाना का वो शुरू कर धर्म दो। सूत्र निकालो यार। हाँ यार वो न्यूटन सर। वीडियो भी क्या दिखा दो भाई, निकालूं सर, आपके पास मैं पड़ा पक होगा गया हूँ। शंकराचार्य वाला। हाँ भाई यार मैं नहीं नहीं, शंकराचार्य पक वाला गया हूँ वीडियो इनके शंकराचार्य दिखा का दो, वो क्वेश्चंस पड़ा में धर्म होगा। बार बार। सूत्र निकालो जिसमें सीसा लाख भरना है ना, कान में हाँ हाँ, भांगा मैं भरना है 1 मिनट जिसमें। में निकालता हूँ। हाँ, इनको हाँ, ऊपर अब ले वो आराम लीजिए, भी से मैं निकालो, निकालो। निकालता हूँ। भूप भाई बैठेंगे। हाँ बैठेंगे भूप भाई, अब आप भागना मत बस, ठीक है, क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, इसलिए आपको अभी डाउन किया गया। और वो भी भाई बीच वो शंकराचार्य का टिप्पणी आपके पास पड़ा है जिसमें वो जातिवाद के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यार कहाँ रख लिया था वो वीडियो हाँ को, हाँ, एक पड़ा मिनट। है गीता भी, आप निकाल लीजिए यार। एक ही क्वेश्चन हाँ से वो मैं तो पढ़ा है, वो तो परेशान पिछली हो बार भी गया। तो दिखाए थे इनको। नहीं वो देख लेते ये हैं मैं और भी। किताब खोलता हूँ। एक मिनट।
चले मैं दिखा देता हूँ, पर एक ही सवाल को कितने बार आप हाँ, कितने करेंगे बार? मैं समझ के परे है। ले लीजिए उनको ऊपर, कोई समस्या नहीं है। आप पहले निकालिए ना, बीच में टैं करेंगे वो। हाँ, एक मिनट। क्या है, मैं सभी दिखा देता हूँ उसमें, जितने भी आचार्य हुए हैं किसी ने कुल भी मिला के मना नहीं पूछ रहे किया है। कीचड़ में क्या क्या गंदा है, मेरे को बता दो। कुल मिला के यही अरे पूछे, मतलब यार, इस पे तो पूरी रात निकल सकती है भाई, इस बात पे तो। यार अब मैं क्या से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ? हाँ, मेरे को मिल गया है ये। चलिए पहले तब तक आप निकालिए न्यूटन जी, मैं इस वीडियो को दिखा देता हूँ शंकराचार्य हाँ वाले हाँ, को। आप दिखा दीजिए। मैं ये फोटो खींच के मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो इसमें सबका ही है, इसमें भाष्य दोस्तों है। ये भूप भाई का ये चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग का पहले पोल खोल देते हैं। तो ये देखिए, ये निश्चलानंद सरस्वती हैं शंकराचार्य। अब इनका वर्ण व्यवस्था पे सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। और भूप भाई कहते हैं कि भाई ये वर्णों को बदल सकते हैं कर्म के अनुसार, लेकिन ये भूप भाई ना तो धर्म के ठेकेदार हैं और ना इनकी इतनी औकात बिसात है कि इनको कोई शंकराचार्य बना दे, क्योंकि ये पुरी के शंकराचार्य के अनुसार एक शूद्र जाति में आते हैं, जो कि शूद्र जाति मतलब एक नीची जाति होती है, पैरों से पैदा हुई मानते हैं। अब इनके विचार सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकराचार्य कह रहे हैं, लेकिन भूप भाई शायद किसी गुमरामी में पड़े हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं। सुनिए आप लोग। वर्ण क्या है, जाति क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, तो जाति धर्म को मानना आवश्यक है। ये देखिए शंकराचार्य कह रहे हैं जाति धर्म को मानना आवश्यक है। आगे सुनिएगा इनकी बात को। पर गुरुदेव जन्म से है या कर्म से? अब देखिए ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जन्म से है कर्म से, जो कि इस पे सबसे ज्यादा बहस की जाती है। और कौन आते हैं? टटपुंजिये लोग आते हैं जिनको धर्म का ना ज्ञान होता है, ना उनके पास धर्म का कोई सर्टिफिकेट होता है, ना कोई अथॉरिटी होती है कि वो धर्म में कोई चेंजेस ला सकें, या धर्म की उनको ना ही कोई ठेकेदार माना जाता है कि वो किसी को कह देंगे तो वैसा मान लिया जाएगा। शास्त्र सम्मत जो चीजें हैं वो शंकराचार्यों के अनुसार कही जाती हैं और फॉलो करवाई जाती हैं। तो ये शंकराचार्य हैं और जो शंकराचार्य कहेंगे वो हिंदुओं को फॉलो करना पड़ेगा, वो ही मानना पड़ेगा। और वो देखिए ये क्या कहते हैं, जन्म से है या कर्म से है वर्ण व्यवस्था, ये शंकराचार्य के मुंह से आप सुनिएगा। पूर्व कर्म के अनुसार जन्म होता है, देखिए पूर्व कर्म के अनुसार जन्म होता है, ठीक है, ये तो स्पष्ट ही है। भगवान कहेंगे इस अमुक जीव के कर्म के अनुसार हमने उसको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, ये तो मानना ही पड़ेगा। पर गुरुदेव अब यहाँ पर दोस्तों ये शंकराचार्य, यहाँ पर ये बड़ा वीडियो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है इन्होंने। सीधी बात ये है कि इन्होंने एक ऐसा चक्कर डाला है कि पूर्व जन्म के अनुसार जन्म होता है। अब भाई ना किसी को पता कि पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए लोगों पे ये थोपा गया कि आपके पूर्व जन्म में कर्म खराब रहे होंगे इसलिए आपको शूद्र का जन्म मिला है, उसके अच्छे कर्म रहे होंगे इसलिए उसको ब्राह्मण का जन्म मिला है। ये शंकराचार्य कह रहे हैं, ठीक है, जो कि जो गुमराह करते हैं, जो जन्म आधारित व्यवस्था को स्टेब्लिश करते हैं, वही ये स्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन भूप भाई जैसे मूर्ख लोग जो ये साबित करते हैं कि नहीं, इस जन्म में पढ़ लिख कर यदि कोई शूद्र व्यक्ति अगर वो ज्ञान हासिल कर लेता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन जो शंकराचार्य हैं, जो धर्माचार्य हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं, वर्ण नहीं बदल सकते। यदि कोई ब्राह्मण में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, उसके गुण स्वभाव भले बदल जाएं लेकिन वो रहेगा फिर भी ब्राह्मण ही। सुनिए आप। एक व्यक्ति अपने जन्म में अपने कर्म द्वारा क्या अपने वर्ण को बदल सकता है? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण तो रहेगा ही। सुन लीजिए, अगर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण तो रहेगा ही, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कर्म क्या कर रहे हो, ना ही इससे वर्ण चेंज होते हैं। ये अगर कोई झूठ फैलाता है और ऐसी कोई बात करता है और जिसके पास धर्म की अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसे मूर्ख लोगों से फिर बहस करना ही बेकार है। विशेष से नहीं बदल सकता है। ऐसा है कि विदुर जी थे जी, तो ब्राह्मण तो नहीं माने गए, तो ब्राह्मणोचित और स्वभाव को धारण कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बेटी से विवाह नहीं कर सकते। ये सुन लीजिए भाई, ब्राह्मण की बेटी से विवाह नहीं कर सकते आप, ठीक है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। रोटी बेटी की मर्यादा वर्ण के अनुसार ही रहेगी। रोटी बेटी की मर्यादा वर्ण के अनुसार ही रहेगी। ये असलियत थी। अब भूप जैसे लोग इस चीज को समझेंगे कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन चलिए न्यूटन जी आप भी दिखा लीजिए, फिर इनसे और आगे बात करते हैं। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, इनको ले लीजिए ऊपर। तो हाँ भाई। कहानी
हाँ भाई भूप, हाँ ले इस लीजिए पर मेरा ले जवाब लीजिए। ले लो न्यूटन जी, इस नहीं पर नहीं मेरा एक मिनट, जवाब ना ले लो। ना शंकराचार्य जवाब जवाब अभी ही नहीं अभी देंगे भाई। आया ही नहीं है। जवाब हमारा अभी आया ही नहीं है, अभी रुको। ये देखिए थोड़ा सा धुंधला हो हाँ भाई। गया है, फिर भी आपको मोटा-मोटा मैं बता देता हूँ। तो ये ब्रह्म सूत्र का 1338 है। अब हम विदुर पे भी चलेंगे, उस पे चिंता की बात नहीं है, विदुर पे भी बात कर लेंगे। तो ये देखिए, अर्थात वेद सुनने का निषेध इस प्रकार किया गया है, वेद को सुनने वाले शूद्र के कानों में रांगा और लाख भर दे और शूद्र चलता-फिरता शमशान होता है। अतः उसे उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। यदि शूद्र वेद मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्र को कंठस्थ कर ले तो उसके शरीर को चीर देना चाहिए। अतएव वेद के अर्थ का ज्ञान और तदनुसार अनुष्ठान का निषेध है। शूद्र को अक्ल अर्थात वेदार्थ का ज्ञान नहीं होता, ठीक है? अब ये देखिए इसकी व्याख्या में शूद्र के कानों में रांगा और लाख डालने के लिए गौतम धर्मसूत्र उद्धृत है, तो उसे चलता-फिरता शमशान बताने के लिए वशिष्ठ स्मृति के श्लोक 18/9 का उद्धरण किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 2 आपके एक धर्मसूत्र की बात आ गई और आपकी स्मृति की बात आ गई। उसके जीवाच्छेद और शरीर छेद के लिए गौतम धर्मसूत्र के शब्दों को अपने शब्दों बनाकर लिख दिया गया है। आगे वह कहा है शूद्र को मति अर्थात वेदार्थ का ज्ञान ना दे, वह मनुस्मृति 4/80 का श्लोक उद्धृत किया है। अभी देखिए यही कारण है कि शंकराचार्य के शताब्दियों बाद 11वीं शताब्दी के वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र की अपनी व्याख्या में भी गौतम धर्म सूत्र को प्रामाणिक संदर्भ मानकर उद्धृत किया है। इसके बाद माधवाचार्य और वल्लभाचार्य ने भी इस सूत्र की हाँ इस सूत्र की व्याख्या में गौतम धर्म सूत्र को समान रूप में उद्धृत किया है। तो ये ब्रह्म सूत्र में रामानुजाचार्य का जो भाष्य है उसमें भी सेम चीज़ वही है कि वेद का सुनना, पढ़ना उसके लिए निषिद्ध है। शूद्र चलता-फिरता शमशान है। तो ये रामानुजाचार्य ने भी अच्छा किया है। न्यूटन सर, ये हाँ, हाँ। यदुवंशी हैं, ये किस उसमें आएंगे, जाति में, वर्ण ये किस अहीर उसमें हैं। आएंगे? हाँ, ये अहीर अहीर किस हैं, में तो आएंगे? अहीर जो हाँ हो वो। ये वर्ण हाँ संकर होते हैं। ये अंत्यज होते हैं जिनको देखने से आपको सूर्य का मतलब दर्शन शूद्र में करना है। आएंगे ये ना ये? मृणाल स्मृति अंत्यज में आते हैं सुनिए, सीधे, शूद्र से भी नीचे। गलत व्याख्या मत कीजिए, मैं उसका उत्तर रुक जाइए, दूंगा। अभी अभी आप अभी यहाँ व्यास आपके से स्मृति बोलने में का लिखा वक्त है। नहीं आया, रुकिए रुकिए। व्यास स्मृति में आया है 11वें श्लोक में 1/11। हाँ वो तो मैं ये निकाल लूं क्या? माधवाचार्य का हाँ, आप निकाल लीजिए। अब माधवाचार्य में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि ये ब्रह्म सूत्र का ये काटने-पाटने की बात लिखी हुई है, तो ये चीज़ें हैं। तो जी, जी, अमित जी। तो ये जितने भी देखिए ब्रह्म सूत्र के जितने भी भाष्य हुए हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, उसमें उनका भाष्य यही किया गया है कि शूद्र का वेद मंत्र पढ़ना निषिद्ध है। मोटा-मोटा बात ये है। किसी ने भी इसका डिनाई नहीं किया है। और रही बात विदुर की बात रही, तो विदुर के जो पिताजी थे वो ब्राह्मण थे। वो कृष्णद्वैपायन व्यास थे और जब अगर आप महाभारत आप पढ़ें, तो महाभारत में जो द्वैपायन व्यास रहते हैं, वो दासी को एक बूंद देते हैं, यानी उसको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो दासी उसकी खूब सेवा करती है। तो दासी को वो खूब सेवा करती है, इसलिए उसको आशीर्वाद देते हैं कि तू अब दासी नहीं कहलाएगी और तेरे पेट से एक धर्मात्मा पैदा होगा। तो उसको वो आशीर्वाद भी देते हैं। तो ये कहानी जो है महाभारत में आई है।